हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। 4th ग्रेड भर्ती 2025 इसके संदर्भ में ये वीडियो होने वाली है। वीडियो आपके लिए बहुत खास है दोस्तों। नया परिवर्तन पेपर 6 पारियों में नॉर्मलाइजेशन, शेप स्कोर, टेस्ट सीरीज, इन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो तक आप अंत तक वीडियो के साथ में बने रहें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार की वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लाते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई नया परिवर्तन क्या है, तो सर नया परिवर्तन 2 से 3 परिवर्तन अभी हाल ही में आपको RSM SSB बोर्ड के द्वारा देखने को मिले हैं। और RSM SSB बोर्ड के द्वारा जो 2 परिवर्तन देखने को मिले हैं वो ये परिवर्तन मिले हैं। पहला परिवर्तन कि जैसे मान लो 6 पारियों का पेपर है, तो 6 पारियों का पेपर जब तक कि 6वीं पारी का पेपर नहीं हो जाएगा, जब तक भी 6वीं पारी का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक 5 पारियों के पेपर आपको नहीं मिलेंगे, जैसा कि बोर्ड अध्यक्ष साहब ने स्पष्ट किया था। कि भाई इससे क्या है, जैसे पटवार में क्या हुआ था, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो विद्यार्थियों को पेपर जो था वो नहीं दिया था। सेकंड पेपर जब हो गया था उसके बाद में फर्स्ट पेपर जारी किया गया था। बोर्ड अध्यक्ष साहब ने इस बात को कहा था कि भाई इससे क्या है कि बच्चे को लेवल का पता लग जाता है कि भाई कैसा लेवल आया है, कैसे प्रश्न आए हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई जो अध्यापक हैं वो भी सॉल्यूशन करवा देते हैं, तो विद्यार्थियों को पता लग जाता है। अब 2-4 प्रश्न अगर रिपीट होते हैं तो पिछले वाले विद्यार्थी से अगले वाला जो विद्यार्थी जो आगे पेपर देगा उसको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। तो एक तो नया परिवर्तन ही है। एक कुछ ध्यान रखना उसके संबंध में जो कुछ पात्रताएं दी गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वहां पर रूल्स, जब अपन पेपर देने जाते हैं तो वहां पर जो रूल्स थे तो उनमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन था। तो ये तो परिवर्तन आपको देखने को ही मिलेगा। सर ये नया परिवर्तन है। दूसरा सर, जो 5 विकल्प आपके आ रहे हैं 4 से 5 मतलब 2 से 3 साल से लगभग 2 वर्ष से इनको हो गया, 5 विकल्प वाले प्रश्न जो आ रहे हैं, एक ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि उसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को जो 5वां विकल्प है, जब प्रश्न आपसे सही हुआ है नहीं हुआ है तो 5वां विकल्प जरूर भरना है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ये विकल्प छोड़ रहे हैं, जबकि ये विकल्प आपको नहीं छोड़ना है, भरना ही है, अन्यथा फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान है ऐसे में। तो दोस्तों एक ये वाला जो रूल्स है ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप लोग। 5वां विकल्प आपको भरना ही, अगर प्रश्न नहीं आता है तो आपको तो भी भरना है। सर पेपर 6 पारियों में आयोजित होगा, स्पष्ट कर दिया है। 19 से लेकर के और 21 तारीख के मध्य, 21 सितंबर के मध्य आपका पेपर होना है। और इसमें आपके 6 पारियां रहेंगी, यानी प्रत्येक दिन जो है लगभग 2 पारी रहेगी। मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया था पहले ही वीडियो के माध्यम से कि कम 4th ग्रेड का पेपर 5 से 6 पारियों में, और हो सकता है कि 8 पारियों में आयोजित हो जाए। और ऐसा ही हुआ है, देखो 6 पारियों में ये पेपर आयोजित होगा, स्पष्ट कर ही दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही RSM SSB बोर्ड के द्वारा। सर नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे, जब मैंने आपको एक वीडियो बनाया था इससे पिछला कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जो शेप स्कोर है वो कितना हो सकता है, तो मैंने कहा था उस वीडियो के अंतर्गत कि 120 क्वेश्चन टोटल आने, तो आप तो 100 को पकड़ करके चलो। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के नेगेटिव कमेंट आए कि सर आप 100 कर दो ना। अरे भाई एक बात बता, मुझे पढ़ाने का काम है, मैं पढ़ाऊं, है ना, मुझे अपनी सब्जेक्ट से मतलब है, मुझे ये पेपर से मतलब नहीं है। बोले सर आपको पेपर से मतलब नहीं है तो फिर बोलने क्यों आ जाते हैं। अरे एक बात बताओ, मैं तो यही कहूंगा कि भाई जो है, मैं तो अगर ये कह दूं कि भाई 5 क्वेश्चन पर मेरिट जाएगी, तो एक बात बताना, आप मेरे कहने से कुछ बन रहा है क्या? ये एक अच्छे टीचर की पहचान नहीं है। एक अच्छे और योग्य टीचर की ये पहचान होती है बच्चों कि वो विद्यार्थियों को मतलब कठिन से कठिन टास्क दे, बेहतर से बेहतर चुनौती दे। अगर मैं आप लोगों को ये कह दूं कि भाई देखो 50 क्वेश्चन जाएंगे मेरिट, तो मुझे पता है कि मुझे पक्की गालियां पड़ेंगी। और मैं 100 क्वेश्चन कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका भी थोड़ा सा अनुभव मैं रखता हूं। और अनुभव यह है कि पशु परिचरण में आपने किस प्रकार के हालात थे देखे।
जिनके 140 क्वेश्चन आ रहे थे या 135 क्वेश्चन जो करके आए थे उनके 120 हो गए, और 110 वाले का 100 वाले का 130 135 क्वेश्चन हो गए उनके, कई गए तो 150 में 150 हो गए। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाला जो सीन है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा। और आप लोग देखना कि 80 वाला 100 पे भी पहुंचेगा और 100 वाला जो है 80 पर भी पहुंच सकता है। नॉर्मलाइजेशन का खेल है। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में सुधार के बारे में बोला है, एसएससी की प्रक्रिया पर एसएससी जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करती है उसी प्रकार प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। आरएसएम एसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने स्पष्ट किया है। परंतु दोस्तों, अगर मेरे कहने से ये बनता कि भाई 100 मेरिट जाएगी 100 क्वेश्चन, तो देखो निश्चित तौर पर आप अपने साथ ही गलत करोगे। देखो हमारा कहने का फर्ज बनता है, हम तो कुल मिला के मोटिवेट कर सकते हैं, आपको बता ही सकते हैं। और मैं यही कहा है, मैंने ये नहीं कहा है कि भाई 80 क्वेश्चन जाएगी मेरिट, कोई कह भी नहीं सकता दुनिया में, जब ये पेपर हुआ ही नहीं है उससे पहले कोई बता भी नहीं सकता। परंतु मैं आपको फिर भी कह रहा हूं कि आप लगभग 85 90 और 95 100 क्वेश्चन के आसपास पकड़ के चलो। आप 65 और 70 की प्रतीक्षा मत करो। अब देखो पटवार का एग्जाम रहा, पटवार के एग्जाम में बहुत सारे विद्यार्थी जिनके 90 क्वेश्चन बने वो 90 पे मेरिट मान रहे, जो जिनके 120 बने वो 120 पे मेरिट मान रहे। और विद्यार्थियों को पता है कि पटवार का पेपर जिस प्रकार से सरल आया, और अगर इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी का पेपर सरल आ गया तो धज्जियां उड़ जाएंगी। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अभी पटवार का कुछ कहा नहीं जा सकता कि 120 मेरिट जाएगी कि 130 मेरिट जाएगी। आप सोचो 150 में से 130 और यहां में 120 में से आपको 95 100 बता रहा हूं, तो आप आकलन कर सकते हो। तो दोस्तों खैर आप पर डिपेंड करता है। फॉर्म भी कम नहीं है कि भाई फॉर्म कम है, 25 लाख फॉर्म है। खैर जिसके मन में नेगेटिविटी है, जिसको नेगेटिव सोच नहीं है, जिसके नेगेटिव विचार है, वो तो नेगेटिव ही खुद के बारे में सोचेगा, नेगेटिव ही खुद के परिवार के बारे में लिखेगा, है ना। उसको तो सारे लोग नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव लगेंगे। उसे मम्मी पापा भी, माँ और पापा वो भी नेगेटिव ही लगेंगे। उसे तो गुरुजी भी नेगेटिव लगेंगे, भगवान भी नेगेटिव भी लगेगा, सब कुछ नेगेटिव लगेगा। जिसको नेगेटिविटी ढूंढनी होती है वो कहीं से भी ढूंढ लेता है, और जिसको पॉजिटिविटी ढूंढनी होती है वो कहीं से भी ढूंढ लेता है। दोस्तों नॉर्मलाइजेशन पर बात हो गई। सर सेफ स्कोर में अब भी यही कहूंगा कि लगभग आप 90 से 100 पकड़ करके चलें। मैं अब भी ये कह रहा हूं पकड़ कर चलें, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट इतनी जाएगी। मेरिट हो सकता है कि 85 हो, मेरिट हो सकता है कि भाई 70 क्वेश्चन पे रह जाए, मेरिट हार्ड पेपर आया तो हो सकता है 60 क्वेश्चन पर ही रह जाए। लेकिन इसको आपको यानी कि ऐसा मतलब इसको कोई हल्के में नहीं लेना है आपको। नॉर्मलाइजेशन का अगर आप शिकार हो गए और पेपर अगर आसान आ गया तो ये याद रखना 25 लाख फॉर्म में धज्जियां उड़ जाएंगी। अदर स्टेट के लोगों ने फॉर्म भरा है इसमें, ये कोई छोटी वैकेंसी मत मानो आप। खैर जैसे भी अब यूट्यूब चैनल वाले आपको 65 क्वेश्चन पे 60 क्वेश्चन पर मेरिट बता रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको चंद समय के लिए खुशी दे रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं कि अगर पेपर हार्ड आया तो मेरिट कम, पेपर सरल आया तो ज्यादा ही रहेगी मेरिट। खैर जैसे भी इस विषय पर अपन ज्यादा नहीं बोल सकते, इस विषय पर तो बाद में ही बात करेंगे कि जो भी स्थिति रहेगी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, कोई ज्योतिषी भी नहीं है ऐसा। सर टेस्ट सीरीज लास्ट में जरूर हल करना। मैं आप लोगों को देखो रणनीति में तो ये कहूंगा टेस्ट सीरीज जितनी हो सके उतनी हल करना दोस्तों। टेस्ट सीरीज को तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हल कर ही लेना। चतुर्थ श्रेणी में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहां से पढ़ें कैसे पढ़ें, अभी अंतिम समय में आपका क्या करें, तो इस प्रकार की वीडियो आपके लिए इसी चैनल पर मिल जाएंगी। और जो जो भर्ती से संबंधित आपको जानकारी लेनी है, चाहे वीडियो है, लैब असिस्टेंट है, रीट मेंस है, ठीक है ना, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस ऐसा ही है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन की वीडियो मिलती रहे, और आप लोगों के लिए जो आप क्लास चाहते हैं वो क्लास भी आप लोगों के लिए मिलती रहे। तो इस प्रकार की वीडियो आएंगी इसी चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।